नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे टेबल के फॉर्मेटिंग के बारे में और एडिटिंग के बारे में कि एमएस वर्ड में अगर कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका फॉर्मेटिंग यानी उसका कलर और उसको एडिट कैसे किया जाए। तो वीडियो अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया था, इंसर्ट से या ड्रॉ टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टेबल इंसर्ट करते हैं 4x3 का या 4x3 का ले लेते हैं। एक टेबल क्रिएट हो गया। अभी टेबल में कुछ एंट्री कर लेते हैं छोटा सा। ये छोटा सा एक फॉर्मेट एंट्री कर लिए। अब इसमें हम लोग को देखना है कि बीच में अगर कोई टेबल रो या कॉलम बढ़ाना या घटाना है तो कैसे करेंगे। तो कहीं पे भी रो कॉलम बढ़ाना है तो उसके लिए टेबल के अंदर जिस जगह पे हमको इंसर्ट करना है उस जगह पे क्लिक कर लेंगे। कर्सर वहाँ होना चाहिए। फिर हम लोग चले जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब किस साइड हमको रो या कॉलम इंसर्ट करना है ये चारों के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर हमको ऊपर साइड एक नया रो चाहिए तो इंसर्ट अबव, मतलब जहाँ कर्सर था उसके ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो गया। अगर ये जी और के बीच में हमको इंसर्ट करना है एक नया रो तो हम जी पे भी क्लिक करके रख सकते हैं और के पे भी क्लिक करके रख सकते हैं। जी पे क्लिक करेंगे तो बिलो इंसर्ट करेंगे और अगर के पे क्लिक करके रखेंगे तो अबव साइड इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग जी पे क्लिक करके ये बिलो कर लेते हैं, इंसर्ट बिलो। देखिए एरो का डायरेक्शन भी बना हुआ रहता है कि किधर इंसर्ट होगा। मान लीजिए बिलो का मतलब समझ नहीं आया तो एरो का डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं क्योंकि क्या बताना चाह रहा है। अगर हम इसमें से कोई कॉलम हटाना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम हटाना है तो इसको पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कॉलम के अंदर किसी भी एक बॉक्स में कर्सर को क्लिक करके हम लोग वहाँ रख लेंगे। फिर डिलीट ऑप्शन में चले जाएंगे। डिलीट में अगर टेबल डिलीट करना हो गया पूरा तो पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ एक कॉलम डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट कॉलम पे जाएंगे और ये कॉलम डिलीट कर लेंगे। ये देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया एंट्री के साथ। अब एक डी के राइट साइड में एक नया ये कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इधर इंसर्ट राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी साइड कॉलम या रो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये रो अगर डिलीट करना है तो ये रो पे क्लिक कर लिए, उसके बाद डिलीट रो, डिलीट हो गया। एक इसमें डिलीट सेल का भी ऑप्शन है। डिलीट सेल में जिस जगह पे हम लोग क्लिक करके रखेंगे, जिस बॉक्स में डिलीट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिलीट इंटायर रो। तो जैसे रो कर रहे थे वो पूरा रो का काम हो जाएगा। अगर डिलीट इंटायर कॉलम करते हैं तो इसका पूरा इंटायर कॉलम भी डिलीट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट और शिफ्ट सेल अप। मतलब कि ये सेल अगर डिलीट होगा तो इसके बदले कौन सा सेल आएगा, नीचे वाला अप होगा या राइट वाला लेफ़्ट होगा। तो इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट सेल अप। तो ये क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा लेकिन ई उसके बदले आ जाएगा। देखिए ए डिलीट हुआ, उसके बदले ई नीचे था आ गया, आई उसकी जगह पे आ गया। यानी नीचे वाला जो सेल था वो उसके बदले शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया इंसर्ट रो और कॉलम, डिलीट रो और डिलीट कॉलम, डिलीट सेल। तो इससे हम लोग चारों साइड कॉलम या रो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं एक होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल में किसी भी टेबल को बीच से काटना होगा। जैसे ये टेबल को हमको यहाँ से स्प्लिट करना है तो इस कॉलम ये रो पे क्लिक कर लिए या इस रो पे क्लिक कर लिए, यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे जाएंगे तो यहाँ से ये टेबल स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब एक टेबल ये बन गया, एक टेबल ये बन गया। तो ये अब दो टेबल में कन्वर्ट हो गया।
बीच में स्प्लिट करने पे। एक होता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में अगर जाते हैं तो टेबल के किसी सेल के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल में है, चले गए स्प्लिट सेल में, यहाँ पे कितना रो और कितना कॉलम चाहिए, इतना रो और कॉलम यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे। जैसे 3 बाई 3 का कर लिए या 2 बाई 3 कर लेते हैं। तो ये क्रिएट कहाँ पे होगा? इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर एक छोटा सा 2 बाई 3 का टेबल क्रिएट हो गया। ये होता है स्प्लिट सेल। और स्प्लिट टेबल क्या किया था? टेबल को 2 भाग में बांट दिया था। और यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट आप लोग समझ ही गए हैं। अब अगर कहीं कहीं हमको कोई लाइन हटाना होगा तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है डिज़ाइन के अंदर, इरेज़र। इरेज़र में जाएंगे, वहाँ पे किसी टेबल को किसी लाइन को इरेज कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में ही बताया गया था। और कहीं लाइन ड्रॉ करना होगा तो यहाँ ड्रॉ टेबल, यहाँ से कहीं पे भी लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल का एडिटिंग। अब आते हैं टेबल के फॉर्मेटिंग में। टेबल के फॉर्मेटिंग में आते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप बैक कर लेते हैं हम। चलिए आगे यहाँ पे अब इसका टेबल का फॉर्मेटिंग करते हैं। ये अंडू करके हम बैक किए अभी। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? ये टेबल का लाइंस को, बैकग्राउंड को कलर करना, वही फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे 2-3 जगह ऑप्शन होता है। तो एक ऑप्शन है होम के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग। ये आपको डिज़ाइन के अंदर भी मिल सकता है, लेआउट के अंदर भी मिल सकता है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो बॉर्डर्स का काम है, अभी बॉर्डर में जाएंगे। यहाँ पे अगर ऑल सेलेक्ट किए हुए हैं, मतलब कि ये सारा का सारा टेबल का सारा लाइन सेलेक्टेड है। अब इसमें जो भी कलर हम यूज़ करेंगे, जो भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए प्रीव्यू में इंडिकेट करते रहता है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके करेंगे, ये टेबल का सारा लाइन रेड कलर का हो गया, जो भी लाइन सेलेक्ट किए थे। अगर हम इसको बॉर्डर शेडिंग में जाकर ऑल नहीं करके कस्टम करते हैं, कस्टम में जाएंगे, कोई भी लाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, लाइन के साथ साथ, कलर के साथ साथ यहाँ लाइन का स्टाइल भी है। यहाँ कोई भी लाइन का स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग यूज़ करके देख लीजिएगा, लाइन का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं एक ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो इसको हम लोग ब्लू कलर का कर लेते हैं। ब्लू हो गया। अब इसमें सिर्फ ये ऑल नहीं किए हुए, कस्टम किए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है किस साइड का लाइन को कलर करना है। ये लेफ़्ट साइड का एक वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक राइट साइड का। तो यहाँ कस्टमाइज टेबल बना रहे हैं, जिसमें किनारा का दोनों साइड का टेबल उसी डिज़ाइन में आ गया जो हम यहाँ से सेलेक्ट किए थे। अब कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए लाइन का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। अब इसको जैसे चाहें वैसे आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम एक खाली एक तरीका बता दे रहे हैं, फिर उसको आप लोग जैसे चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन मोटा पतला करने का ऑप्शन रहता है, जो कि किसी लाइन्स में मिलेगा। चलिए अंदर का लाइन को इस टाइप का कर देते हैं। एक और लाइन सेलेक्ट करते हैं, प्लेन लाइन लेते हैं। इसका कलर हम लोग ले लेते हैं रेड, और ये लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं। इसमें ऊपर का दोनों लाइन इस तरह का कर दिए। तो अब देखिए टेबल का डिज़ाइन इस तरह का दिख रहा है। जितना वर्टिकल लाइन है अंदर का वो इस टाइप में आ जाएगा, साइड का वर्टिकल लाइन ऐसा आ जाएगा, अंदर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर का, और अंदर का ये बाहर का दोनों साइड का हॉरिजॉन्टल लाइन ब्राउन कलर का। ओके करने पे ये टेबल वैसा ही हो जाएगा जैसा अभी प्रीव्यू में दिखा रहा था। तो ये पूरा टेबल पे अप्लाई हुआ। यही चीज़ अगर हम टेबल को सेलेक्ट करके करते हैं, जैसे इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिए, अब ऑल करेंगे चाहे कस्टम करेंगे, तो ये पूरा टेबल पे अप्लाई ना होकर ये सेलेक्टेड एरिया में ही यूज़ होगा। चलिए एक ऑल करके देख लेते हैं। कस्टमाइज आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। ऑल, इसको ब्लू कर दिए। सिर्फ उतना ही दूर पे अप्लाई होगा जितना दूर सेलेक्ट किए थे, बाकी सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे, टेबल के अंदर क्लिक करके रखेंगे, तो पूरा टेबल के लिए अप्लाई होगा। अब आते हैं शेडिंग में। टेबल के अंदर क्लिक कर लिए, यहाँ शेडिंग ऑप्शन में आते हैं। शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ फील कलर है। जैसा कलर यूज़ करेंगे वो टेबल का बैकग्राउंड के लिए होगा। ओके करेंगे, ये टेबल का पूरा बैकग्राउंड वही कलर में आ जाएगा जो सेलेक्ट किए थे। तो सेलेक्ट नहीं किए थे, टेबल के अंदर क्लिक करके रखे थे, तो पूरा में अप्लाई होगा। लेकिन अगर हमको सिर्फ कुछ एरिया में अगर यूज़ करना है उस कलर को, तो उतना एरिया को सेलेक्ट करके रखेंगे।
और उसके बाद शेडिंग का यूज़ करेंगे। शेडिंग में जो भी कलर लेंगे सिर्फ उतना ही दूर तक अप्लाई होगा जितना दूर तक हम टेबल को सेलेक्ट करके रखे थे। अब अंदर का वर्ड का बात रहा तो वर्ड के लिए फॉन्ट कलर पहले जैसा ऑप्शन रहता था वही होगा। तो ये हो गया टेबल का फॉर्मेटिंग। टेबल को जैसे चाहें वैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मर्ज करने वगैरह बताए हैं। टेबल में जो लेआउट में मर्ज सेल रहता है यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। अब इतना सारा ऑप्शन है टेबल के लिए। अब टेबल को आप लोग जैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका जैसा चाहें वैसा फॉर्मेटेड टेबल, डाटा एंट्री से रिलेटेड टेबल आप लोग बना सकते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा। टेबल का फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक था बॉर्डर एंड शेडिंग और एक था लेआउट का इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन जो एडिटिंग के लिए काम करता है, और ये आपका हो गया था बॉर्डर एंड शेडिंग टेबल का कलरिंग के लिए। बॉर्डर एंड शेडिंग में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है। ये शॉर्टकट्स को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर शेडिंग में नहीं जाकर अगर हमको सिर्फ यहाँ से कुछ लाइन ऑफ करना है, कुछ लाइन ऑन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए हैं। देखिए जिधर लाइन दिखा रहा है वो उस लाइन का ये स्विच है। जैसे लेफ़्ट बॉर्डर मान लेते हैं कि हम टेबल पे यहाँ क्लिक किए हुए हैं और बॉर्डर सेटिंग में लेफ़्ट बॉर्डर को ऑफ़ करना है, तो इसको लेफ़्ट को ऑफ़ कर दिए। तो जिस जगह कर्सर था उसका लेफ़्ट साइड ऑफ हो गया। वापस ऑन करना है तो हम उसी को वापस ऑन कर लेते हैं। अगर इतना दूर सेलेक्ट करके रखेंगे उसके बाद लेफ़्ट साइड का बॉर्डर को अगर ऑफ़ करना चाहेंगे तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ हो गया। अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं लेफ़्ट साइड का बॉर्डर को। राइट साइड का बॉर्डर को अगर ऑन ऑफ करना है तो इसको राइट साइड वाला इधर सेलेक्ट कर लिए। इधर राइट साइड इधर है, इसका लेफ़्ट इधर है, तो राइट साइड का बॉर्डर के लिए ये राइट साइड का बॉर्डर को ऑफ़ कर लिए। ऑफ़ हो गया। ऑन करना होगा तो सेलेक्ट किया हुआ है ही, नहीं तो सेलेक्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो इस बार ऑन किए। अगर मान लीजिए कोई कारण से नहीं ऑन हुआ, इसको एक बार फिर से यूज़ करके देखते हैं। राइट बॉर्डर ऑन, ये ऑन हो गया, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया क्योंकि पिछला फॉर्मेट इसमें अप्लाई किया हुआ था। तो ये हुआ कंप्लीट आप लोग का टेबल का क्लास। पिछले वीडियो में टेबल क्रिएट करने बताया गया था। इस वीडियो में टेबल का फॉर्मेटिंग और कलरिंग है और एडिटिंग। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो में जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और कुछ नया फॉर्मेट बना के आप लोग पोस्ट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कि कितने लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि MS वर्ड का ही रहेगा। अभी MS वर्ड का क्योंकि पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक धन्यवाद।